आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे 9th और 10th दोनों बच्चे फिर से ध्यान देंगे। 9th से स्टार्ट करके हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, 10th तक देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। और 9th वाले बच्चे खास करके जो 9th में है वो उनके लिए है कि पॉलिनोमियल को स्टार्टिंग से पढ़ें और इस तरह से पढ़ लें कि आप 10th में जाएं तो आप वहाँ पे बस रिवीजन करें। एक ही चीज़ को दो बार अलग अलग तरीके से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, सेम ही चीज़ है। बेसिक आपका 9th से स्टार्ट होता है और आगे जाके 10th तक ये पढ़ना है। तब है कि हम लोग समझेंगे कि अगर यहीं पे पढ़ लिए तो आसान रहेगा। वीडियो के साथ बनिएगा, आसानी है। हमें लग रहा है कि समझ में आ जाना चाहिए, बाकी इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है, कुछ कुछ टर्म है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अब पॉलिनोमियल का बात आया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, ठीक है। क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका, तो कॉम्बिनेशन है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। किसका है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है ना, ये कॉम्बिनेशन है। कोई दिक्कत, समझ में आया। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो कनेक्ट कैसे है, कनेक्ट है कुछ और पैरामीटर से, जैसे एंड कनेक्टेड बाय, ठीक है, कनेक्टेड बाय सम ऑल ऑपरेशंस या पैरामीटर्स, सम ऑल ऑपरेशन एंड पैरामीटर्स, या कह सकते हैं कनेक्टेड बाय अदर पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स क्या है, तो प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, यही सब चीज़ है। इससे क्या है, ये कनेक्ट है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो 2x है, आपका 3x² है, तब आपका 2x² प्लस 1 है, या 3x² माइनस x प्लस 1। ये बहुत सारा है, ये जितना है सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सब में कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट अर्थ किसको करते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। यहाँ पे दो वर्ड आया है, एक वर्ड आया है कांस्टेंट और एक वर्ड आया है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज कर सकता है। जैसे x, यहाँ पे अगर 2x का वैल्यू की बात करें तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितना रख दें, अगर x का वैल्यू हमारा 1 है तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इस तरह से लिखेंगे, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। अगर x का वैल्यू कितना कर दें, 2 कर दें, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो, और जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो, जैसे ये 2, अब 2 है तो 2 ही रहेगा, ये 2 से 3 नहीं बन जाएगा, ठीक है, 2 से 3 नहीं बन जाएगा। ये 2 है तो 2 ही है, ये 3 है तो 3 है, ये 2, ये 1, ये सब क्या है, जो मतलब कह सकते हैं कि डिजिट्स हैं हमारे, ठीक है, नंबर जो है हमारे, वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू अपना रखते हैं, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये हम लोग समझ गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सब क्या है। तब हम लोग देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। ऑलरेडी हम लोग बचपन से पहले से जो अभी हम लोग पढ़े वो देख चुके हैं, आप लोग इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तब एक क्लासिफिकेशन, पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ polynomials on the basis of नंबर, मतलब कितने टर्म्स हैं, कितने आपके नंबर के टर्म्स हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे हम लोग कितने टाइप्स में बांटेंगे, तो पहला जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मोनोमियल। पहला जो है वो आपका क्या रहेगा, मोनोमियल। अब टर्म कितने हैं, तो मोनो का मतलब होता है 1, और ये पॉलिनोमियल के लिए आ रहा है नोमियल, ठीक है। तो
मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कितना टर्म है, एक ही है, तो ये क्या हो गया आपका, जैसे 2x एक ही टर्म है, तो ये आपका क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। आप कह सकते हैं 3x 5x 1/2x -1/3x, ये सब क्या हो गया, मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है, ये अलग अलग, ये सब एक जुड़े हुए नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है, सब अलग अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या है, मोनोमियल। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे एन एक्सप्रेशन विथ वन टर्म, ठीक है, वन टर्म क्या कहते हैं, मोनोमियल। तब यहां से अगर हम लोग कहें बाइनोमियल, क्या कह सकते हैं हम लोग, बाइनोमियल, तो बी में जो आता है वो आता है आपका बाइनोमियल। अब बाई मतलब क्या है, दो, मतलब दो टर्म है, कितने हैं, दो टर्म है। अब दो टर्म में है ये 3x + 1 या 4x + 2 या 3x² या क्यूब प्लस, समझ में आ रहा है, क्यूब कर दीजिए, थोड़ा सा अजीब टाइप से लिख दिया है क्यूब। तो टोटल कितने टर्म है, दो ही टर्म है। कितने टर्म है, दो ही टर्म है। इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। कैसे पता कि दो टर्म है, तो ये दोनों जुड़ने के लिए क्या है, एक ही है ना। अब कहेंगे सर ये अलग अलग, ये मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसको एक ही टर्म कंसीडर करते हैं ना, एक ही टर्म कंसीडर। तो यहाँ पे प्लस अगर लिखा रहा है, माइनस लिखा रहा है, तो ये सब क्या है, ये दो अलग अलग टर्म है। तो इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। अब इसको देखिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसी को एन एक्सप्रेशन विथ टू टर्म, समझ में आ रहा है, एन एक्सप्रेशन विथ टू टर्म, एग्जांपल दे दिए। तब क्या है आपका ट्राइनोमियल, तब क्या है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म, कितने हो जाएंगे, थ्री टर्म हो जाएंगे, थ्री टर्म। जैसे x² + x + 2, ये कितने हो गए, थ्री टर्म्स हो गए। कितने हो गए, थ्री। और यही दो से ज्यादा टर्म अगर है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आएगा। पॉली मतलब क्या होता है, मतलब मोर देन टू, या मतलब एक से ज्यादा कह सकते हैं आप, एक से ज्यादा मतलब बहुत, या कह सकते हैं मोर, ठीक है, या बहुत सारा कह सकते हैं। और नोमियल मतलब जो एक्सप्रेशन है आपका बहुत, तो बहुत सारे एक्सप्रेशन को आपस में हम लोग जोड़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है, मतलब मेनी टर्म्स, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा आपका, मेनी टर्म्स। तो अब आपको अगर कोई पूछे कि पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे कहेंगे, तो कहेंगे नंबर के बेसिस पे कहेंगे जिसमें बहुत सारा टर्म हो, जिसमें क्या हो, बहुत सारा टर्म हो, मेनी टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए, तब है कि क्लासिफिकेशन की हम लोग डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। तब लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of डिग्री। ये आपका 10th-12th का डिग्री की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी तो आप लोग 9th में ही है, 10th में ही है, तो अभी तो बोर्ड भी पास नहीं किया, तो डिग्री तो है नहीं आपके पास, ठीक है। वो उस डिग्री की बात भी नहीं कर रहा है। तब हम लोग देखेंगे क्या, तो जो पहला है हमारा वो क्या है, 1 डिग्री। क्या है आपका पहला जो है 1 डिग्री, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अब 1 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री ऐसे भी लिख सकता है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए, सिंबॉलिक फॉर्म है, जिस तरह से जहां भी बुक में दिया रहा है वो हम लोग देख लेंगे। सिंपल वर्ड में, सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट क्या है, पावर, पावर मतलब वो वाला पावर नहीं, माथे के ऊपर पावर, ठीक है। हाई, हाँ तो कह सकते हैं सेम ही है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। समझ में आ रहा है, हाईएस्ट पावर। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 2x लिख दें, सिर्फ 2x लिख दें, मोनोमियल है, ठीक है, 2x लिख दिए। अब वेरिएबल कौन है इसमें, अब वेरिएबल तो यही है ना, x है ना, ये 2 तो है नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम लोग जान चुके हैं। अब इसके ऊपर पावर कितना है, तो आप कहेंगे सर तो कुछ नहीं है, मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ मत कहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये क्या हो गया, 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया आपका, 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर हम लोग इसी को हम लोग लिख दें 3x + ½ कर दें, तो लग रहा है कि ये बाइनोमियल है। क्या है, बाइनोमियल है, क्यों, क्योंकि दो टर्म है। लेकिन अगर डिग्री की बात करें,
डिग्री की बात करें तो इसमें कितना डिग्री है, हाईएस्ट कितना है, 1 है। मतलब अब वेरिएबल 1 है, कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। समझ में आया, ये क्या हो गया, 1 डिग्री। आप कह सकते हैं कि सर x प्लस 4x माइनस 2x, अब कितना भी ये लिखा रहे, वेरिएबल कितना है, एक ही है ना, वेरिएबल क्या है, x। आप अब इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये ट्राइनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनको आप ऐड करके आप एक ही चीज कर सकते हैं। कितना है, 4 में से 2 चला गया, 2 बचेगा और एक 3x, तो मतलब ये मोनोमियल ही है, इतना हम लिख दिए। तब क्या है, इसके x के ऊपर क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हाईएस्ट पावर मतलब एक से अगर ज्यादा हो, एक से क्या हो, ज्यादा हो, तो सब में जितना भी टर्म है उन सब में से हाईएस्ट पावर किसका है, उसी को हम लोग बोलते हैं। और पावर भी किसका, वेरिएबल का, पावर भी किसका, वेरिएबल का, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये तो हो गया 1 डिग्री। तब है हम लोग अगर बात करें 2 डिग्री या सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, ब्लैक में ही लिखेंगे, मैचिंग, ठीक है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। तब क्या हो जाएगा आपका, मतलब 2 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा आपका, 2 डिग्री रहेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग और क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एक और नाम है, याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब 2 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब आपका जो डिग्री है वेरिएबल का क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग x² प्लस x प्लस 1 नहीं भी लिख सकते हैं, पहला बार में यही लिखिए, और दूसरा बार में क्या लिखिए, x² प्लस x³ प्लस x, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री, तो इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर क्या है, 1 है। अब देखिए ये दे नहीं सकते क्योंकि ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला हम लोग है ना, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख दीजिए, पहले ही लिख दीजिए कि 3 डिग्री, क्या लिख दीजिए, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चौथा नंबर में 4 डिग्री पॉलिनोमियल, और उसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, एक ही साथ एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब डिग्री चाहे कितना बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, 4 तक है, थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। तब है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब इसमें अगर देखेंगे तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 डिग्री, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया आपका, ठीक है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है, 3 है, मैक्सिमम जो पावर है वो कितना, 3 है। तो ये जो हो गया वे एग्जाम्पल कितना हो गया, 3 डिग्री पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया। अगर हम बात करें 2x² प्लस x का पावर 4, अब देखिए कोई जो अब अभी बच्चा ये समझेगा कि अच्छा मतलब जो पहला वाले पे जो डिग्री होता है ना वही हाईएस्ट होता है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पहले वाले पे हाईएस्ट है तब हाईएस्ट बोल रहे हैं। आप उसी का एग्जांपल यहाँ ये देख लीजिए कि यहाँ पे कितना है, 2 डिग्री, यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे पावर कितना है, 4, और ये एक ही है, ये एक ही है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। ये एक ही है पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स है। कितना है, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है, 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया। मतलब ये मैक्सिमम पावर वाला आगे रहे, पीछे रहे, बीच में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है। ये कहीं भी हो सकता है। आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें ओवरऑल देखें कि मैक्सिमम डिग्री किसका है, उसी को हम लोग उसको कहते हैं डिग्री। तब है यहाँ पे एक स्पेशल नाम है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नाम क्या है, तो अगर 2 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ब्लैक से नहीं लिखेंगे, मैचिंग नहीं करना है। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। और अगर 4 डिग्री है तो इसको हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, कोई दिक्कत।
नहीं ना। तो बाई मतलब क्वाड्रेटिक मतलब पावर कितना, 2। अब बाई मतलब फिर से 2, तो 2 2 4 हो गया ना, तो भाई 4 डिग्री है ना समझने के लिए। अब कहें सर 5 डिग्री, 5 डिग्री का तब पेंटा, अब क्या कर सकते हैं आप, पेंटा पॉलिनोमियल कर सकते हैं, हेक्सा पॉलिनोमियल कर सकते हैं डिग्री। लेकिन ये इन जनरल 1 से लेकर 4 तक ही आपको पढ़ना है। 9th में तो 3 तक पढ़ लिए वही बहुत है। चलिए 4 तक ही पढ़ना है, फिर भी इतने में आपका काम चल जाएगा। तो समझिएगा ये आपका डिग्री और उसका कुछ वेरिएबल, मतलब अब हमको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो हमको ये सीधा दिमाग में आना चाहिए कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले तो हमारा ये है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम डिग्री कितना है, 3 है। बाई क्वाड्रेटिक बोले तो कितना हमारा मैक्सिमम पावर, 4 है। ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरोज नहीं, जीरोज तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हम लोग बोले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब ये सब टर्म है, इसका कोई डेफिनेशन कोई आएगा नहीं, बस समझ लीजिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब मान लेते हैं px, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। px का वैल्यू कितना से, तो ये जो है ये पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल तो नहीं है, ठीक है, मोनोमियल कह सकते हैं, लेकिन इसका क्या है, इसका कोई वेरिएबल है क्या, नहीं, इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो वेरिएबल नहीं है तो उसको क्या कह रहे हैं, अब कांस्टेंट। तो मतलब आपका QX कह दीजिए कितना, 8, आपका UX कह दीजिए। अब देखिए ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का है, तब इसको क्या कर देगा, -1/2। तो ये सब क्या है, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू वाला जो है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और वो पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, उसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। मतलब आपका जो px है वो वैल्यू क्या है, 0। तो जो वैल्यू है 0 है, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो जीरो पॉलिनोमियल है ना वो एक तरह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क क्या है कि इसके पावर को हम लोग डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, इसके पावर को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसके पावर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये 0 डिग्री आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसे, तो आप यहाँ पे ये बताइए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 7x का पावर 0, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी का पावर 0 तो वैल्यू कितना, 1। अब 1 × 7 कितना हो जाएगा, 7। मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका पावर क्या है, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आप कह सकते हैं कि पावर क्या होता है, 0। समझ में आया, मतलब जिसका पावर 0, इसको हम लोग कह सकते हैं ना y का पावर 0, इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, और इतना का z का पावर 0। कुछ भी वेरिएबल चाहे कुछ भी रहे उसका पावर क्या रहेगा, हमेशा 0। तो कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है, इसका जो डिग्री होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या होता है, 0 डिग्री आपका क्या है, पॉलिनोमियल। लेकिन इसके अगर पावर कहें तो नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ये था कुछ बेसिक टर्म आपके पॉलिनोमियल का। 9th क्लास वाले बच्चों को थोड़ा सा हेल्प होगा, थोड़ा समझिएगा। अब आप जा सकते हैं, अपना एक्सरसाइज जो है ना आप बनाना शुरू कीजिए। आपका ऑलमोस्ट लगभग हमें लग रहा है कि बनना चाहिए। तब इसमें टर्म हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगले लेक्चर में। ध्यान दीजिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वैल्यू निकालते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक धन्यवाद।